हेलो एवरीवन गाइस, विक्रम कुमार दिस साइड। आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है या फिर आप स्टार्ट करना चाहते हो या अभी सोच रहे हो या फिर अभी सर्चिंग कर रहे हो कि स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आपको काम क्या करना पड़ता है, आपको पैसा किस तरीके से आता है। जितने भी नए लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं उनको एक डाउट बहुत रहता है, क्वेश्चन रहता है कि भाई एक्चुअली में काम क्या है, क्या करने से मेरे को क्या पैसा आएगा और एक्चुअल में बिजनेस है किस प्रकार का। अगर आपका भी ये क्वेश्चन है तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। गाइस डायरेक्टली आपको काम समझाने से पहले मैं दो चार चीजें क्लियर कर दूं जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है, जिसको समझ के आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी होगी। देखो गाइस, ऐसा है कि जितने भी बिजनेस आज मार्केट में चल रहे हैं, हर बिजनेस में डाउनफॉल आता है, हर बिजनेस में अप और डाउन आता रहता है, हर बिजनेस में। लेकिन आपको मैं बता दूं तीन ऐसे बिजनेस जिनके अंदर कभी भी डाउनफॉल नहीं आता, वो बिजनेस कभी भी डाउन में नहीं जाते, जिनमें से पहला है एजुकेशन इंडस्ट्री। आपने देखा जैसे हमारा लॉकडाउन लगा, कोरोना आया, उसके अंदर सारे के सारे बिजनेस बंद हो गए, सारे के सारे धंधे बंद हो गए, बट एजुकेशन सिस्टम कभी भी बंद नहीं हुआ। हमारी जितनी भी स्टडी थी वो ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी थी। जूम ऐप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो भी डाटा प्रोवाइड करवाया जा रहा था उसी के माध्यम से लोग स्टडी कर रहे थे, बट स्टडी बंद नहीं हुई। पहला एजुकेशन इंडस्ट्री जो कभी बंद नहीं हो सकती, ना बंद हुई थी और ना बंद होगी। दूसरा सिक्योरिटी इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री भी लॉकडाउन में बंद नहीं हुई थी, कोरोना के टाइम भी ये बंद नहीं हुई थी, ऑनलाइन ये चीजें भी चल रही थी। और तीसरा था वेलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस इंडस्ट्री की मैं बात करूं गाइस, कोरोना आने के बाद में लोग अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा ओपन हो चुके थे, लोग अपनी हेल्थ की केयर करने लगे हैं और लोग फूड सप्लीमेंट और या फिर ऐसे न्यूट्रिशन जो कि हमारी हेल्थ को अच्छा करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, इन पर बहुत ध्यान देते हैं। तो ये तीन इंडस्ट्री लॉकडाउन के टाइम भी जो है डाउनफॉल में नहीं आई थी और इनके अंदर कभी भी डाउनफॉल नहीं आ सकता। तो अगर आप अपना फ्यूचर इन तीन इंडस्ट्री में से किसी में भी बनाते हो तो आप ये जान लो कि आपका बिजनेस कभी भी बंद नहीं होने वाला। और जो हम वर्क कर रहे हैं, फॉरएवर वर्क कर रही है, वो कर रही है वेलनेस इंडस्ट्री में। अभी आपको मैं बताता हूं कि अगर आपको 21वीं सदी के अंदर अपना कोई बिजनेस रन करना है या फिर अपना कोई स्टार्टअप रन करना है या फिर कुछ भी आप करना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो आज के टाइम में, देखो गाइस जॉब तो इंडिया के अंदर खत्म हो चुकी है, उसका नाम है मतलब गवर्नमेंट जॉब तो आज के टाइम मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है, गवर्नमेंट खुद ये बात बोल रही है। दूसरा प्राइवेट जॉब, तो प्राइवेट जॉब के अंदर इतनी कम इनकम होती है, इतनी कम सैलरी होती है, जिससे कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाइड नहीं होते। तो अभी के टाइम में चार चीजें जो आप कर सकते हो जहां पर आपका फ्यूचर बहुत अच्छा बिल्ड हो सकता है। जिनमें से पहला है यूट्यूब चैनल। आप अपना कोई यूट्यूब चैनल खोल सकते हो। आप यूट्यूब पर कोई अपना जो भी आपका एक्सपीरियंस, जो भी नॉलेज, जो भी चीज आप करना चाहते हो, वो सारी की सारी चीजें आप यूट्यूब पर दे सकते हो, जिससे कि आप पैसा अच्छा कमा सकते हो। बहुत सारे यूट्यूबर बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बट एक चीज है, यूट्यूब पर सक्सेसफुल होने के लिए आपको कम से कम 3 से लेकर 5 साल का टाइम देना पड़ेगा। आप सक्सेसफुल हो सकते हो, नो डाउट, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आज के टाइम में लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो यूट्यूब बहुत अच्छा माध्यम है, लेकिन इसको बिल्ड करने के लिए आपके पास स्किल्स होना बहुत जरूरी है। दूसरा क्रिप्टो करेंसी या वेलनेस इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री ऐसी है जहां पर आज के टाइम में आप बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हो, बट अगर आपके पास लंबा टाइम है, देखो स्टॉक मार्केट एक बड़ा प्रोसेस है, एक लंबा टाइम है, इसको करने के लिए आपको ज्यादा टाइम देना पड़ता है और काफी सारी इन्वेस्टमेंट भी रहती है अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हो। बट ये भी एक अच्छा माध्यम है, एक अच्छा तरीका है पैसा कमाने का आज के टाइम में। तीसरा डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। चौथा अपना स्टार्टअप। आप अपना कोई स्टार्टअप रन कर सकते हो, जैसे कि बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर आज के टाइम में बहुत ट्रेंड है अपना स्टार्टअप रन करने का। लोग अपना स्टार्टअप रन करके बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बट एक चीज का ध्यान रखना, अपना स्टार्टअप चलाने के लिए देखो गाइस, आपके पास पहले इन्वेस्टमेंट होना बहुत जरूरी है, आपको मार्केटिंग स्किल्स आना बहुत जरूरी है, आपको बिजनेस मैनेज करना आना बहुत जरूरी है। अगर आप अपना स्टार्टअप करते हो तो ये बहुत अच्छा तरीका है काम करने का, आप लाखों नहीं करोड़ों रुपए भी कमा सकते हो। तीसरा जो तरीका था वो है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ, ये एक ऐसा तरीका है आज के टाइम में जिससे करके लोग लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया से बहुत लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो रहे हैं। गाइस मेरे को पता है कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते आपके दिमाग में डाउट जरूर आया होगा कि यार ये वो नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, बट ऐसा नहीं है। जो काम आपने पहले कोई देख रखा है या फिर आपने जो काम पहले सुन रखा है, ये काम उससे बिल्कुल अलग है। कैसे, वो आपको मैं बताता हूं। तो गाइस जो बिजनेस हम कर रहे हैं ये है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग प्लस सोशल मीडिया मार्केटिंग। मतलब कि आप डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, बट वो कैसे करते हो, सोशल मीडिया के माध्यम से। इंस्टाग्राम, फेसबुक सब यूज करते हैं, यूट्यूब सब यूज करते हैं, इन्हीं के माध्यम से हम सारा बिजनेस जनरेट करते हैं, इन्हीं के माध्यम से ये बिजनेस जो है रन किया जाता है। बट गाइस एक चीज का ध्यान रखना, जिस बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं इसको गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, गवर्नमेंट खुद इसको लागू कर रही है। इसके बारे में आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी मेरे डिस्क्रिप्शन में, बहुत सारे ऐसे वीडियोस दे दूंगा जहां पर हमारे देश की गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करो, ये बिजनेस किसी भी तरीके से गलत नहीं है और ये आने वाले भारत का भविष्य है, बोल दो ये भारत का फ्यूचर है। हमारे आने वाले बच्चे कहीं ना कहीं बिजनेस ही करेंगे और डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग 2025 तक ये इंडस्ट्री जो है
65,000 करोड़ की होने वाली है। ये बात खुद इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है। अब आपको मैं बताता हूं कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस बोले तो जो आप अपने आस पड़ोस में, चाहे वो रतन टाटा जी है, चाहे वो अनिल अंबानी जी है, ये जिनके भी जो खुद के बिजनेस है, ये सारे के सारे ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं, जहां पर ये खुद का इन्वेस्टमेंट करते हैं, खुद ही कंपनी खोलते हैं, खुद की फैक्ट्री खोलते हैं, खुद माल बनाते हैं, खुद ही बेचते हैं। इनको बोला जाता है ट्रेडिशनल बिजनेस। और अब आपको बताता हूं कि ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या फर्क होने वाला है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों इतना खास है और ये लोगों को इतना ज्यादा पैसा क्यों दे रहा है। देखो ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, एग्जांपल के लिए मान लो कि आप एक कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोका कोला या फिर पेप्सी। पेप्सी की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी होगी आपके हिसाब से, कितनी होगी? आपको वो 90 या 95 या फिर 100 रुपए की मिलती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो 5 रुपीज, ओनली 5 रुपए की रहती है। 5 रुपए की बनने वाली कोका कोला या फिर पेप्सी आपको 100 रुपए की मिलती है। बीच का 95 रुपए कहां गया? बीच का 95 रुपए जो बीच वाले मिडिल क्लास है उनमें बढ़ता है। और सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च होता है वो होता है एडवर्टाइजमेंट में। जब तक आकर के ऋतिक रोशन ये नहीं बोलेंगे ना कि ड्यू पियो डर के की जीत है, तब तक ये नहीं बिकने वाली। और गाइस आपको मैं बता दूं, एडवर्टाइजमेंट करने में बहुत बड़ा पैसा लगता है। हर एक जो स्टार है वो अच्छा खासा कम से कम 10 से 12 करोड़ रुपए तो एक एड के लेते ही हैं। और ये पैसा कहां से जाता है? आपके और मेरी जेब से। अब नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हुआ कि जो बीच की जितनी बिचौलिए थी इनको सबको रिप्लेस कर दिया। मतलब कि अब कंपनी में प्रोडक्ट बनेगा और वो सीधा पहुंचे कंज्यूमर तक। बीच में कौन होगा? बीच में होगा डिस्ट्रीब्यूटर जो इस कंपनी में काम कर रहे हैं। इसलिए जो बीच का 90 या 95% पैसा आता है वो सीधा आपकी या मेरी जेब में आता है। ये है नेटवर्क मार्केटिंग की खूबसूरती। और अब आपको मैं बताता हूं गाइस, आपको काम एक्चुअल में काम क्या करना है। देखो गाइस, आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप जो पहले से करते आ रहे हो ना, आपको सिर्फ वही करना, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखो हमारा जितना भी बिजनेस होता है वो स्पॉन्सर्ड एड के माध्यम, मतलब कि आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बहुत सारे ऐड देखे, जो ऐड बोलते होगी बर्गर है, चाहे पिज्जा की है, चाहे वो जोमेटो की है, चाहे किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग की आपने ऐड देखी होगी जिसके अंदर कुछ भी चीज की एडवर्टाइजमेंट की गई होगी। हमारा बिजनेस सेम है, हम भी स्पॉन्सर्ड ऐड के माध्यम से सारा का सारा जो बिजनेस है वो जनरेट करते हैं। अब यहाँ पर आपका काम क्या रहता है? आपका काम यही होता है कि जो कंपनी का विजन है, जो कंपनी का विजन है कि लोगों को रोजगार देना, चाहे प्रोडक्ट पहुंचाना, आपको कंपनी के विजन को वायरल करवाने में कंपनी की हेल्प करनी है, कंपनी की सपोर्ट करनी है। अगर आप कंपनी के विजन को वायरल करवाने में, लोगों तक पहुंचाने में अगर आप कंपनी में हेल्प करते हो तो बदले में आपको परसेंटेज के हिसाब से बहुत खूबसूरत इनकम मिलती है। और गाइस जितना ही बिजनेस है, सारा का सारा जो बिजनेस है वर्ड्स ऑफ माउथ प्रमोशन, मतलब कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाना। कैसे? एग्जांपल के लिए आपने मूवी देखा बाहुबली, है ना, आपने देखा, आपको अच्छा लगा, आपने जाकर के वो मूवी बताया अपने दोस्तों की भाई मैं आज तो बाहुबली मूवी देख के आया, बहुत जबरदस्त मूवी थी, तू भी देख के आ, है ना। आपके कहने पर आपका दोस्त थिएटर में गया, उसने मूवी देखा, टिकट कटा के मूवी देखा, ठीक है, आपको भी साथ में लेकर गया। मुझे बताओ कि आपके कहने पर आपके दोस्त ने मूवी देखी, आपके कहने पर उस थिएटर वाले की सेल हुई, आपको पैसा आया इस चीज का? नहीं पैसा आया। दूसरा, मान लो कि आप किसी कैफे में गए, आपने वहां से मान लो बर्गर खाया ना, आपको बर्गर बहुत अच्छा लगा, आपने जाकर दोस्तों को बताया कि भाई मैं फलान दुकान पे गया था, वहां से मैंने बर्गर खाया, बर्गर बहुत अच्छा लगा भाई। आपके कहने पर आपका दोस्त उस दुकान पर गया, उसने बर्गर खाया, आपको इसका पैसा आया? नहीं आया। तीसरा, मान लो कि मैंने एक शर्ट पहनी, मैंने एक शर्ट कहीं से खरीदी और मेरे दोस्त ने पूछा कि भाई तेरी शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है, तो कहां से लेकर के आया? मैंने दोस्त को बताया कि भाई मैं शर्ट यहां से लेकर के आया, मेरे को पसंद आई। आपके कहने पर आपका दोस्त भी वो शर्ट खरीदने के लिए गया, उस दुकान में गया, वो उसने वो शर्ट खरीदी, दुकान वाला आपको पैसा देगा? नहीं देगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में क्या होता है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस अगर आप यूज करते हो, आपको अच्छा लगता है और आप किसी दूसरे इंसान को उसे शेयर करते हो, प्रमोट करते हो, उसके ऐड करते हो, तो आपको बदले में परसेंटेज के हिसाब से यहां पर पैसा मिलता है। तो गाइस है ना मजेदार, बट आपको ध्यान क्या रखना, आपको कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। ये सारा का सारा बिजनेस हम सोशल मीडिया के माध्यम से मैनेज करना है। और अभी आपको यहाँ पर दो बड़े काम करने, पहला रिकमेंड द प्रोडक्ट, दूसरा रिकमेंड द बिजनेस। मतलब कि आप किसी इंसान को प्रोडक्ट भी रिकमेंड कर सकते हो और किसी इंसान को आप बिजनेस भी रिकमेंड कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि फॉरएवर करिए वेलनेस इंडस्ट्री पर वर्क, मतलब कि यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि होते हैं हेल्थ सप्लीमेंट, जिनको बोलते हैं न्यूट्रिशन। दूसरा, आप लोगों को बिजनेस भी रिकमेंड करते हो। और गाइस कंपनी का भी सेम विजन है कि जो इंसान बीमार है उसको आप प्रोडक्ट की सलाह दे सकते हो, जो इंसान बेरोजगार है उससे आप रोजगार की सलाह दे सकते हो। यही फॉरएवर का वर्क रहता है। जो इंसान बीमार है उसको आप प्रोडक्ट के बारे में बताओ, जो इंसान बेरोजगार है उसको आप रोजगार के बारे में बताओ। मुझे पता गाइस यहाँ पर आपके दो बड़े डाउट आए होंगे। पहला कि भाई प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा क्या, मेरे को घर घर जाकर सेल करना पड़ेगा क्या? दूसरा, मेरे को प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा क्या, मेरे को पैसा भरना पड़ेगा क्या? नहीं गाइस, आपको प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप प्रोडक्ट यूज करते हो बहुत अच्छी बात है। देखो गाइस, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में चाहे कोई भी कंपनी क्यों ना है, उनके 3 नियम रहते हैं, यूज द प्रोडक्ट, रिकमेंड द प्रोडक्ट, देन रिकमेंड द बिजनेस। आप सबसे पहले फॉरएवर का कोई एक प्रोडक्ट खुद यूज करके देखो,
देन अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, रिकमेंड द प्रोडक्ट। तीसरा, जिस इंसान को आपने प्रोडक्ट रिकमेंड किया है उसी को आप बिजनेस भी रिकमेंड कर सकते हो। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो आप किसी भी इंसान को बिजनेस या प्रोडक्ट रिकमेंड मत कीजिए। और गाइस, प्रोडक्ट में दम तो है तभी फॉरएवर वर्क कर रही है, इसलिए तो फॉरएवर 170 प्लस देशों में पहुंची है, इसलिए तो फॉरएवर 43 या 45 साल से मार्केट में वर्क कर रही है, इसलिए तो फॉरएवर का टर्नओवर इतने 1000 करोड़ का है। आपको यहाँ पर किसी प्रकार का प्रोडक्ट नहीं बेचना, आपको यहाँ पर पैसा भी नहीं भरना। हाँ, आपको एक टर्नओवर क्रिएट करना होता है। वो टर्नओवर कैसे क्रिएट होगा? शेयरिंग के माध्यम से, वो सारा का सारा बताया जाएगा मीटिंग्स के अंदर। अब गाइस, यहाँ पे सोचने वाली एक बात है कि अगर आप किसी इंसान को प्रोडक्ट यूज करवा रहे हो तो एक बार आपने उसको प्रोडक्ट यूज करवाया तो बदले में आपको परसेंटेज के हिसाब से पैसा मिल जाएगा, तो ये तो काम खत्म हो गया। बट अगर आप किसी इंसान को बिजनेस रिकमेंड करते हो तो आपको बड़ा पैसा है। पर अगर आप प्रोडक्ट यूज करवाते हो, किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड करते हो, तो यहां पर आप थोड़ा पैसा कमाते हो। अगर आप किसी इंसान को बिजनेस रिकमेंड करते हो, फ्रेंचाइजी रिकमेंड करते हो, तो आपको ज्यादा और बड़ा पैसा आता है। कैसे? एग्जांपल के लिए केएफसी कंपनी अपने बर्गर भी बेचती है, केएफसी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी है। बट आपने एक चीज सुनी होगी, केएफसी अपने प्रोडक्ट बेचने के साथ साथ अपनी फ्रेंचाइजी जो है उसे भी सेल करती है। गाइस, अगर आप किसी इंसान को प्रोडक्ट रिकमेंड करते हो तो आपको वहां पर थोड़ा कमीशन आता है, थोड़ा पैसा आता है। अगर किसी इंसान को आप बिजनेस रिकमेंड करते हो ना तो आपको वहां से ज्यादा पैसा आता है। सेम ऐसा होता है केएफसी में। आपने केएफसी और मैकडॉनल्ड के बारे में सुना होगा। केएफसी क्या करती है? केएफसी प्रोडक्ट भी बेच रही है और केएफसी फ्रेंचाइजी भी शेयर कर रही है। अगर केएफसी एक प्रोडक्ट मान लो कि बर्गर बेच रही है तो वहां पर उसको थोड़ा पैसा आ रहा है। अगर केएफसी फ्रेंचाइजी सेल करती है तो तो उसको कम से कम 3 से लेकर 4 करोड़ रुपए का फायदा होता है। सेम फॉरएवर के अंदर होता है। अगर आप किसी इंसान को प्रोडक्ट यूज करवा रहे हो, प्रोडक्ट रिकमेंड करते हो तो थोड़ा पैसा आता है। अगर आप किसी इंसान को बिजनेस रिकमेंड करते हो, उसे बिजनेस के अंदर लाते हो, तो आपको बड़ा पैसा आता है। अब गाइस, जिस भी इंसान को प्रोडक्ट या सर्विस यूज करवा रहे हो वो इंसान आपकी टीम के अंदर आता है, आपके साथ ज्वाइन होता है और वो इंसान आपके नेटवर्क का हिस्सा बनता है। आपको यहाँ पर चेन नहीं बनाना, आपको यहाँ पर नेटवर्क क्रिएट करना है, आपको यहाँ पर अपनी टीम बिल्डअप करनी रहती है। 2 काम रहते हैं, एक आप किसी इंसान को प्रोडक्ट यूज करवाओ और दूसरा आप उस इंसान को बिजनेस रिकमेंड करो। अगर वो इंसान आपका यूजर बनता है तो वो आपकी टीम के अंदर आता है। और गाइस, यहां पर आपको मैं क्लियर करने वाला हूं टाइम लीवरेज का कांसेप्ट कि टाइम लीवरेज क्या है। एग्जांपल के लिए, आप अकेले इंसान हो, आप एक दिन में 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जॉब कर सकते हो, इससे ज्यादा आप काम नहीं कर सकते, चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे आप बिजनेस कर रहे हो। अगर आपको लाइफ में बड़ा पैसा कमाना है, अगर आपको लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने टाइम को लीवरेज करना पड़ेगा। जितने भी लोग लाइफ में सक्सेसफुल आज हैं, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, आप सबकी तरफ जाओ तो सब इंसानों ने अपना टाइम को लीवरेज किया। एग्जांपल के लिए 20 साल की एज में हम लोग काम शुरू करते हैं, चाहे वो जॉब है चाहे बिजनेस है, ठीक है। और उसके बाद हम 40 साल मेहनत करते हैं आराम से। 60 साल की उम्र के अंदर हमारे को चाहे कोई बिजनेस चाहे कोई जॉब है, वहां से रिटायरमेंट लेना पड़ता है। अब अगर 60 साल की एज के अंदर हम 20 साल को निकाल के, कोई शुरुआती टाइम होता है वहां पर तो हमको काम कर नहीं देते, तो हम सिर्फ 40 साल की मेहनत करते हैं। और अगर उस 40 साल की मेहनत को 8 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आप पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ 80,000 घंटा काम करते हो। कितना बोला मैंने? 80,000 घंटा। और अगर आपकी मंथली इनकम 45,000 या 50,000 रुपए है तो 80,000 घंटा और 40 साल की मेहनत को देखते हुए आप 40 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए कमाते हो। सिर्फ और सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए आप 40 साल के अंदर कमाते हो। और अब आगे दूसरी तरफ, मान लो कि कंपनी, मान लो कि एयरटेल है ना, एयरटेल कंपनी के अंदर मान लो कि 10,000 इंप्लॉय काम कर रहे हैं। एयरटेल कंपनी के अंदर 10,000 इंप्लॉय काम कर रहे हैं। 8 घंटे इंटू 10,000 इंप्लॉय इज इक्वल टू 80,000 घंटा। मतलब कि आप 40 साल मेहनत करके 80,000 घंटा काम करते हो और जो एयरटेल कंपनी है वो एक दिन में 80,000 घंटा काम करती है। आप 50,000 रुपए महीना कमाते हो, तब जाके आप 2.5-3 करोड़ रुपए 40 साल के अंदर कमा पाते हो। एयरटेल कंपनी का मालिक एक दिन के अंदर 2.5 से 3 करोड़ रुपए कमाता है। तो गाइस, यहां से एक चीज तो क्लियर होगी आपको कि जब तक आप अपने टाइम को लीवरेज नहीं करते तब तक आप ज्यादा पैसा या फिर बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा सर? आपको अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा, आपको अपनी टीम बनानी पड़ेगी, आपको लोगों के साथ मिलकर बिजनेस करना होगा। और यहीं से पार्ट शुरू होता है पैसिव इनकम का, कि पैसिव इनकम क्या होती है और आपको पैसिव इनकम के लिए काम क्यों करना चाहिए। एक होता है एक्टिव इनकम, दूसरा होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम बोले तो कि मान लो कि घर की दुकान आपकी कोई है ना, आपने सुबह गए, दुकान खोली, सेटर ओपन किया, बैठे, पूरे दिन काम किया, पैसा आया, ठीक है। अगर आपने एक भी दिन दुकान बंद रखी तो पैसा नहीं आएगा। आप ऐसा कोई भी काम जिसमें आप डेली काम करते हो, डेली काम करने के बदले में आपको पैसा आता है, वो सारे के सारे एक्टिव इनकम है। दूसरा था पैसिव इनकम। पैसिव इनकम, मान लो कि मेरे पास बहुत सारा पैसा था, मान लो कि मेरे पास 50-60 लाख रुपए था, मैंने क्या किया, एक बिल्डिंग डाल दी। उस बिल्डिंग को डालकर उस बिल्डिंग को मैंने रेंट पे देना शुरू कर दिया। अब क्या होगा, जब तक वो बिल्डिंग खड़ी है तब तक मेरे को वहां से रेंट आता रहेगा कंटिन्यूसली। मैंने सिर्फ एक बार मेहनत की, एक बार पैसा लगाया, लेकिन मेरे को क्या वहां से लगातार पैसा आ रहा है। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक पैसा आ रहा है। मेरे मरने के बाद मेरी पूरी फैमिली को पैसा आएगा जब तक वो बिल्डिंग खड़ी है। फॉरएवर में आने के बाद सेम आपके साथ होता है।
आप जब अपनी टीम बिल्ड कर लेते हो तो लोग आपके साथ काम करते हैं, और जब लोग आपके लिए काम करते हैं तो आपको वहां से पैसिव इनकम आता है। अगर आपने 2-3 साल दबा के मेहनत कर लिया, आपने अच्छा एक नेटवर्क क्रिएट कर लिया, आपने अच्छी एक टीम बना ली, तो वो टीम आपके लिए काम करती है, आपका टाइम लेवरेज होता है, आपको वहां से पैसा ज्यादा आएगा क्योंकि आपका टाइम लेवरेज हो रहा है। दूसरा, बहुत सारे लोग अगर आपके लिए काम कर रहे हैं तो ये टीम कभी टूटती नहीं है, लाइफ टाइम आपको पैसा आएगा, आपके मरने के बाद आपकी पूरी पीढ़ी को भी पैसा आएगा। इसी को बोलते हैं पैसिव इनकम। और इसके बाद आपको क्या करना, मान लो कि आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, आपने कुछ प्रोडक्ट रिकमेंड भी कर दिए, कुछ प्रोडक्ट आपने यूज भी कर लिए, अब आपको एक टीम बिल्ड करनी होती है। यू बिल्ड ए टीम लाइक ए बिजनेस ओनर। आपको अपने बिजनेस के लिए एक टीम बिल्डअप करनी पड़ती है। टीम बिल्ड कहां से होगी सर? सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यहां पर लाखों लोग बैठे हैं। अच्छा, एक चीज प्लीज सुनो, ऑल ओवर इंडिया के अंदर 140 करोड़ जनसंख्या अभी के टाइम में प्रेजेंट है। कितनी? 140 करोड़ जनसंख्या, जिनमें से अगर मान के चलो तो गवर्नमेंट खुद बोलती है कि भारत के अंदर 70% से लेकर 80% जो युवा है वो सारे के सारे बेरोजगार है। अब आपके दिमाग में एक डाउट जरूर आ रहा होगा कि यार मेरे को टीम बनाना आता नहीं, मैंने तो कभी बिजनेस किया नहीं और मेरी फैमिली में भी किसी ने बिजनेस नहीं किया। तो गाइस, एक चीज आपको मैं पहले बता दूं, माँ के पेट से सीख करके कोई नहीं आता, मैं भी सीख करके नहीं आया था, और इस बिजनेस के अंदर जितने भी लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं कोई भी सीख करके नहीं आया था, सभी ने ट्रेनिंग ली, सिस्टम को तरीके से समझा, अपने प्लान से सपोर्ट ली, और आज वो लोग सीख करके सक्सेसफुली इस बिजनेस को बिल्ड कर पा रहे हैं। तो आपको इतनी ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको मीटिंग दी जाएगी, आपको आपका मेंटर, जो इंसान आपको गाइड कर रहा है, जो आपको सिखा रहा है, जिस इंसान ने आपको इस बिजनेस के अंदर इन्वाइट किया, वो आपको सिखाएगा कि आपको टीम बिल्ड कैसे करना है। और गाइस, अब आप इस चीज पर ध्यान देखो, इंडिया के अंदर आपको पता है 140 करोड़ जनसंख्या है, जिनमें से 60 से लेकर 70% जो जनसंख्या है वो बेरोजगार है। 60 से लेकर 70% जो युवा है वो बेरोजगार बैठे हैं। सिर्फ आप अकेले इंसान नहीं जिसको काम की नीड है, आप अकेले इंसान नहीं जिसके ड्रीम है, सबके ड्रीम है, सब लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, बट उनको जरूरत है एक बिजनेस की, उनको जरूरत है एक काम की, और वो काम आप प्रोवाइड करवा सकते हो, वो बिजनेस उनको आप प्रोवाइड करवा सकते हो। तो गाइस, सोचो कि इतना बड़ा मार्केट इंडिया के अंदर फ्री बैठा है जो कि काम करना चाहता है, और आप उनको एक बेहतर वर्क अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, उनको आप काम करवाना सिखा सकते हो, आपको भी पैसा आएगा और उनका भी भला होगा। तो जैसे आपने लोगों को बिजनेस के अंदर इनवाइट किया, तो आपने दूसरा स्टेप क्या करना है, जितने भी लोग आपके बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको लोगों को सपोर्ट करना है। जैसे हम आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, आपका प्लान आपकी सपोर्ट कर रहा है, वैसे ही आपको उन लोगों को सपोर्ट करना है, आपको उन लोगों को ट्रेन करना है। ट्रेन कैसे करना है हम सब आपको बताएंगे। वो लोग ट्रेन होंगे, वो भी आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आपकी बहुत अच्छी टीम बन जाएगी, और वो टीम सेम, मतलब कि आप अकेले हो, आप 10 लोगों को बताओगे, 10 लोग 1000 लोगों को बताएंगे, 1000 लोग 10,000 लोगों को बताएंगे। ये करते करते नेटवर्क एक दिन बहुत बड़ा हो जाता है, आपकी टीम एक दिन बहुत बड़ी हो जाती है, और आपको यहां से बहुत ज्यादा हैंडसम इनकम आने लगती है। और गाइस, टीम बनने के बाद आप अकेले नहीं काम करते, आपके साथ आपकी टीम भी काम कर रही है। आप अकेले बिजनेस प्रमोट नहीं कर रहे होते, आपकी टीम भी आपका बिजनेस प्रमोट कर रही होती है। तो सब लोग जब मिलकर बिजनेस प्रमोट करते हैं तो बिजनेस बहुत बढ़ता है, और एक बहुत बड़ा टर्नओवर निकल करके सामने आता है, और उस टर्नओवर में से ही आपको एक बहुत अच्छी इनकम आना शुरू होती है। तो गाइस, अब डिसाइड आपको करना है कि आपको खुद का नेटवर्क बनाना है या फिर किसी दूसरे के नेटवर्क में शामिल होना है। आपको खुद के सपने पूरे करने हैं या किसी दूसरे के सपने पूरे करवाने के लिए उसके नीचे 8 घंटे जॉब करनी है। और सबसे बढ़िया बात गाइस, फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट में आपको ये सारी चीजें बनी बनाई मिल रही है। फॉरएवर आपको सारा सिस्टम बना कर देती है, आपको कुछ भी नया नहीं करना, आपको सारा सिस्टम बना दिया जा रहा है, आपको बस सिस्टम को समझ के अंडरस्टैंड करके बस चीजों को लागू करना है। सारे के सारे काम आपको फॉरएवर बना के ऑलरेडी देती है। गाइस, सबसे बढ़िया बात, आपको यहाँ पर अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलता है। हम आपको Zoom ऐप और YouTube के माध्यम से बहुत सारी और बहुत ज्यादा ट्रेनिंग देते हैं, जिनमें आप सीख करके सक्सेसफुली अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। और इन ट्रेनिंग में वो लोग आएंगे जो महीने का 3, 4, 5 लाख रुपए कमा रहे हैं या फिर इससे भी ज्यादा कमा रहे हैं, वो लोग आपको ट्रेन करने वाले हैं जो लोग ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं। दूसरा, आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स दिया जाता है हमारी तरफ से, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जब आप हमारे बिजनेस का पार्ट बन करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हो, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक इतना अच्छा और बढ़िया कोर्स आपको दिया जाता है, जिसे सीख करके आप बहुत स्मूथली इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, रन कर सकते हो। तीसरा गाइस, आपको इसमें दिया था मार्केट ऑटोमेशन, मतलब कि आपका बिजनेस ऑटोमेटिक कैसे चलेगा। इस काम के अंदर आपको 80% काम हम करके देते हैं, 20% सिर्फ आपको मेहनत करना पड़ता है। वो क्या कि आपको इस काम को ड्राइव करना पड़ता है, इस काम को चलाना पड़ता है। सिस्टम हमने क्रिएट कर रखा है, आपको सिर्फ उसको चलाना है। तो अब गाइस, आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, आपको समझ में आया होगा कि काम क्या करना है एक्चुअल में भाई, और मेरे को पैसा किस तरीके से आएगा। और एक चीज का प्लीज गाइस ध्यान दो, इस वीडियो को भेजने के बाद में आपके पास सिर्फ 1 दिन का टाइम होता है।
एक दिन के अंदर अंदर अगर आप अपनी ज्वाइनिंग डन करवा लेते हो तो ही आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलेंगी, तो ही आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग मिलेगी, तो ही आपको नेक्स्ट जो है वर्कशॉप का हिस्सा बनाया जाएगा। अगर आज आप ज्वाइनिंग नहीं करवाते हो तो हो सकता है कि कल से आपको वर्कशॉप ना मिले। और ये चीज आपको बार बार बोली जाती है कि हमारे पास स्लॉट जो है बहुत लिमिटेड है, बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस का पार्ट बन रहे हैं, तो हम सब लोगों को ज्वाइन नहीं करवा सकते। हम सिर्फ उन्हीं लोगों को ज्वाइन करवाएंगे जो फटाफट वीडियोस कंप्लीट कर लें, जो फटाफट अपनी ज्वाइनिंग डन करवा लें। तो फटाफट गाइस उस इंसान के पास जाओ, जिस भी इंसान के साथ आप कनेक्टेड हो, उससे और वीडियोस की लिंक मांग लो, उससे अपनी ज्वाइनिंग अभी के अभी ज्वाइनिंग डन करवा लो। ज्वाइनिंग के लिए क्या चाहिए? आपका आधार कार्ड चाहिए, आपका पैन कार्ड चाहिए, आपका ईमेल आईडी चाहिए, आपका मोबाइल नंबर चाहिए और पांचवा आपकी मदर का नेम। ये 5 चीजें लगती है, फॉरएवर में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ज्वाइनिंग होने के बाद ही आपको नेक्स्ट मीटिंग्स दी जाएगी। भाई गाइस मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।